के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। ब्रह्मा की पत्नी का नाम सावित्री था और सावित्री का जो लड़का था उसका नाम था मरीच, और मरीच के पुत्र का नाम था कश्यप, जो कश्यप ऋषि। उनके दो पत्नियां थी, दित्य और अदित्य। कश्यप के एक पुत्र हुए जिनका नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था? विश्वामित्र। क्या नाम था? विश्वामित्र। उन्हीं को सूर्य भी कहते थे। उन्हीं को क्या कहते थे? सूर्य। इसलिए इस वंश को सूर्य वंश कहा गया। और वो सूर्य नहीं जो ऊपर चमक रहा है, ये लोगों का भ्रम है, अज्ञान है, अविद्या है। क्योंकि वो तो ग्रह है, वो कोई आदमी थोड़ी था, उसके तो कोई पत्नियां नहीं थी। लेकिन लोगों ने कथाओं में, कहानियों में उसी सूर्य को बता दिया। गीता में भी कहा कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया। तो कौन सूर्य को दिया? इन्हीं विश्वामित्र सूर्य को दिया। सूर्य के पुत्र थे श्राद्ध देव। उनके इच्छा के मानदाता के मुचकुंद के देवनिक के अन्ना के पृथु के चंद्र के उपनाश के शाश्वत बृहस्पत उपनाश। देखो थोड़े थोड़े बता रहा हूं। इसी वंश में आगे चल करके मानदाता हुए। मानदाता के पुरपुत्र हुए, त्रिदर्श हुए, उनके अंशस्थ हुए, उनके हैफरस हुए, उनके अरुण हुए, उनके निखंड हुए, उनके सत्यव्रत हुए, और सत्यव्रत के हरिश्चंद्र के रोहितास हुए, रोहितास के चंच हुए, रोहितास के हरितास हुए, हरितास के चंच हुए, चंच के सुदेश हुए, सुदेश के विशुक हुए, विशुक के बाहुक हुए, बाहुक के राजा सगर हुए, सगर के असमंजस हुए, असमंजस के दिलीप हुए, असमंजस के अंशमान, अंशमान के दिलीप, और दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के सुरत। और इसी वंश में फिर जो है खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए, रघु के पृथु हुए, पृथु के अज के दशरथ हुए, दशरथ के राम हुए, राम के कुश हुए, कुश के असित हुए, असित के निखंड हुए, निखंड के नल हुए, राजा नल। वो इसी वंश हुए। उनके पुंडरी हुए, पुंडरी के धैन शर्मा हुए, धैन शर्मा के देवानिक, देवानिक के अनी है, अनी के पर्याप्त, पर्याप्त के बलस, बलस के वज्रनाम, वज्रनाम के हर्षनाम, हर्षनाम के पुष्प, और पुष्प के ध्रुवसंध, ध्रुवसंध के शीघ्र, शीघ्र के ऐसे इसी वंश में आगे चल करके कृतंजय, कृतंजय के रणंजय, रणंजय के संजय, और संजय के पुत्र का नाम था साक। क्या नाम था? साक। ये लड़का नेपाल की तराई में साकू वृक्षों के घने जंगल में तपस्या की उसने, इसलिए उसका नाम साक पड़ गया। तब से इसको साक वंश कहने लगे। ये सब सूर्य वंश की ही लाइन चली आ रही है। और साक के हुए सिद्धोधन, अमितोधन, धावतोधन, शुक्लोधन, और सिद्धोधन के हुए भगवान बुद्ध के हुए राहुल। प्रेम भक्तों, इस प्रकार से बुद्ध का जब जन्म हुआ,
प्रेमी भक्तों, तो उनकी माता पलक पर सो रही थी, तो स्वप्न में उन्होंने एक छह सूंड का हाथी, सफेद रंग का हाथी देखा। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा इसके गर्भ में वह बालक है जो सारी दुनिया पर अपना साम्राज्य करेगा, या दुनिया पे साम्राज्य नहीं करेगा तो इतना बड़ा संत होगा कि जिसे सारी दुनिया के लोग जाने। ये कहा। प्रेमी भक्तों, धीरे धीरे सिद्धार्थ जो है वो बड़े होने लगे। शुद्धोधन ने सोचा कि अगर ये लड़का महात्मा हो गया तो हमारी गद्दी कौन चलाएगा। देखो, कोई भी चाहे बिल्कुल गरीब हो चाहे पैसा वाला हो, उसके माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि मेरा लड़का जो है महात्मा हो जाए। चाहते हैं? नहीं चाहते। प्रेम भक्तों, सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन ने एक अपने महल के अलावा में एक जंगल में ऐसी जगह बनवाई जहां पर तीनों प्रकार की जलवायु, जाड़ा, गर्मी, बरसात, तीनों प्रकार की जलवायु थी। और जंगल में इसलिए बनवाया कि वहां कोई कथा, भागवत या संतों का प्रवचन या कोई संत वहां न पहुंच पाए। अगर पहुंच गया तो मेरे लड़के को बैराग होगा। प्रेमी भक्तों, धीरे धीरे समय बढ़ता गया, काफी टाइम हो गया। जब वो 18 साल के हो गए तो उनकी इच्छा हुई नगर घूमने की, क्योंकि उन्हें उतने ही बीच में उन्हें बंद रखा गया। नगर घूमने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने सारथी चंद्र से कहा कि महाराज सिद्धोधन से बता दो कि मैं नगर घूमना चाहता हूं। तो उन्होंने सिद्धोधन को बताया। सिद्धोधन ने कपिल वस्तु में गलियां नालियां साफ करवाई, पताके लगवाए, नगर को दुल्हन की तरह सजवाया। और सजवाने के बाद सिद्धार्थ से नगर घूमने के लिए कहा। तो प्रेमी भक्तों, जब सिद्धार्थ नगर में प्रवेश किए तो उस समय एक कमजोर आदमी बैठा हुआ था, उसे उन्होंने देखा। तो उन्होंने कहा अपने साथी से, व्हाट इज दिस, ये कौन है। तो साथी ने कहा, दिस इज द ओल्ड मैन, ये एक बूढ़ा आदमी। उन्होंने कहा, बूढ़ा आदमी क्या होता है, क्योंकि जब वो परकोटों में बंद रहे तो उन्हें ये नहीं मालूम पड़ा कि क्या बूढ़ा होता है, क्या कैसा होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, पहले जब बच्चा जन्मता है तो उसकी शिशु अवस्था होती है, फिर 10 साल के बाद किशोर अवस्था होती है, फिर 20 साल के बाद जवानी अवस्था आती है, जवानी के बाद जो है बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापे के बाद जो है जरा अवस्था आती है। जरा माने जर्जर, शरीर कमजोर हो जाता है, लाठी के सहारे से चलता है। तो उन्होंने कहा, क्या ये अवस्था, सिद्धार्थ ने कहा, क्या ये अवस्था मेरी भी होगी। उन्होंने कहा, यस, संसार में जो भी आता है सभी जो है शिशु और किशोर, जवान और बुढ़े और जर्जर जरा अवस्था हो जाता है। सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी, सिद्धार्थ को प्रसन्नता नहीं हुई। ही केम बैक, वो फिर लौट आए, वहीं फिर रहने लगे।
प्रेमी भक्तों, कुछ समय बीत गया। उसके बाद जो है सिद्धार्थ ने फिर कहा अपने साथी से कि पिताजी से कह दो कि मैं नगर देखना चाहता हूं। तो नगर फिर सजवाया गया, अच्छी तरह से व्यवस्था की गई। कहते हैं he came back, went on the again, servant again. लौटने के बाद जो है फिर से वो अपने सर्वेंट के साथ, छंदक के साथ फिर नगर घूमने के लिए आया। उन्होंने जो है नगर में क्या देखा, एक बीमार आदमी बैठा था, बीमार आदमी बिल्कुल कमजोर। उन्होंने कहा व्हाट इज दिस, ये कौन है? तो छंदक ने कहा दिस इज द वीक मैन, ये एक बीमार आदमी है, कमजोर है। व्हाट इज दिस द वीक मैन, ये कमजोर आदमी क्या होता है? उन्होंने कहा आदमी बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है। उन्होंने कहा क्या ये बीमारी मुझे भी लग सकती है? उन्होंने कहा चाहे राजा हो, चाहे राजा का लड़का हो, चाहे गरीब का लड़का हो, कोई भी हो संसार में, कोई भी बीमार हो सकता है। तो सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी, सिद्धार्थ को प्रसन्नता नहीं हुई, अच्छा नहीं लगा। ही केम बैक, वो फिर लौट आए, फिर रहने लगे। कुछ दिनों के रहने के बाद जो है उन्होंने अपने छंदक साथी से फिर कहा कि मैं नगर देखना चाहता हूं, पिताजी से कह दो। तो उन्होंने सिद्धोधन से कहा, नगर सजवाया गया, व्यवस्था की गई अच्छी तरह से। प्रेमी भक्तों, कहते हैं बेंट और अगेन विद हिज सर्वेंट अगेन, तीसरी बार जो है फिर अपने सारथी के साथ नगर देखने के लिए आए। उस समय नगर में एक अर्थी जा रही थी, मुर्दा जा रहा था। तो सिद्धार्थ ने कहा व्हाट इज दिस, ये कौन है? उन्होंने कहा दिस इज द डेड बॉडी, ये एक मुर्दा है। उन्होंने कहा व्हाट इज दिस द डेड बॉडी, ये डेड बॉडी क्या होता है? उन्होंने कहा ये आदमी जो है पहले शिशु अवस्था होती है, फिर किशोर अवस्था होती है, फिर जवानी अवस्था होती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर बुढ़ापे के बाद भी जरा अवस्था होती है, बिल्कुल शरीर जर कमजोर हो जाता है। उसके बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कहा मृत्यु क्या होती है? उन्होंने कहा ये शरीर है, शरीर में से जो चैतन्य आत्मा है, जो आंखों के द्वारा देख रहा है, कानों के द्वारा सुन रहा है, नाक के द्वारा सूंघ रहा है, मुंह के द्वारा बातचीत कर रहा है, ये शरीर छोड़ करके चला जाता है। तो उन्होंने अपने सर्वेंट से कहा कि ये कहां चला जाता है? तो उन्होंने कहा ये मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा ये किसको मालूम है, ये हमें बताओ। तो उन्होंने कहा ये बड़े बड़े जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनको ये जानकारी होती है कि ये आदमी इस शरीर के अंदर जो चैतन्य आत्मा है वो निकल करके कहां जाता है। सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी, उनको प्रसन्नता नहीं हुई। वो फिर लौट आए, उसी परकोटा में रहने लगे। रहने के बाद जब कुछ समय बीता, जब उनकी अवस्था जो है 19-20 साल की हुई, तो सिद्धोधन ने ये सोचा कि हमें ये मालूम पड़ता है कि ये मुर्दा देख करके इसको बैराग हो गया, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी शादी कर देना चाहिए। देखो शादी एक ऐसी चीज होती है जिसमें बैरागी खत्म हो। कोई महात्मा हो, खूब पहुंचो वो महात्मा, और वह 1 महीना तक बारात में लिवाए जाओ। जब ब्याह हो तो बाबू दिमाग जो है बदल के जखान लगे कि देखो बाबू ब्याह तो है ना, विदा हिदा कैसी दूनी लगड़ी कहानी कुबरी कैसी होए, अबाउ ब्याह, विचार बदल जाएगा। और अगर कोई ग्रस्त हो उसे 1 महीना
महीने शमशान में मुर्दा के साथ भेजो, मुर्दे को वो जलाए, 1 महीने जलाए, 1 महीने शमशान में जाए, तो वो महात्मा होने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये कहेगा कि हमें गृहस्थी से कोई मतलब नहीं, ये आदमी मर के कहां गया, मुझे भी मरना है एक दिन, इसलिए मैं तब मरूंगा जब मैं ये जानूंगा कि ये आखिर सत्य क्या है। प्रेम भक्तों, सिद्धार्थ का गोपा से विवाह कर दिया, जो देवता की लड़की थी। देवता जो है रोहिणी नदी के उस तरफ था और इस तरफ कपिलवस्तु था। कपिलवस्तु की लड़कियां देवता में ब्याई जाती थी और देवता की लड़कियां कपिलवस्तु में ब्याई जाती थी। तो यशोधरा के साथ जो है शादी हो गई। बुद्ध रहने लगे। बुद्ध ने सोचा कि शादी के बाद जो है शादी में कोई आनंद जरूर हुए तो सारी दुनिया के लोग जो है शादी 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 के पीछे भैया भरी लिपटे आए कि नहीं भाई? तू हाँ हूं करो ने कहा जी मुंह हलाओ तुझे समझ में आए कि तुम लोग सुन रहे हैं। गाय तो ना सपा बैराग हुई वो चिड़ैया उड़ी हो। प्रेमी भक्तों, देखिए गौतम बुद्ध ने भी अपनी पत्नी से संबंध करके विषय वासना में कुछ समय पढ़ के उसका आनंद लिया और उस आनंद से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम राहुल था। प्रेमी भक्तों, राहुल का जन्म होने के 2-4 दिन ही हुए गौतम बुद्ध को वैराग्य हो चुका था। यशोधरा जो है गौतम बुद्ध की तर्जनी उंगली को पकड़ करके रोजाना सोया करती थी। तर्जनी उंगली को पकड़ के सोया करती थी, कहीं ये रात में चले न जाए। गौतम बुद्ध ने क्या काम किया, किसी काठ के कारीगर से एक जो है इतना हाथ और उसमें एक उंगली ये बनवाई और रात में उन्होंने जब यशोधरा सो गई तो उसके हाथ में वो उंगली घुसेड़ दी। तो यशोधरा ये जानती रही कि मैं उंगली पकड़े हुए हूं। दीपक जल रहा था, अर्धरात्र का समय था। वो दरवाजे पे खड़े होकर के उन्होंने मुड़ करके अपनी पत्नी को देखा, अपने पुत्र रावण को देखा, फिर वहां से वो चले आए। नीचे आकर के अपने सारथी छंदक को जगाया और ये कहा कि मेरा घोड़ा कहाँ है, कंचन नाम का घोड़ा। उसको लेकर के दोनों ही लोग जो है नगर से दूर चले गए। एक अनामा नाम की नदी थी, वहां पहुंचे। उन्होंने अपने राजसी बालों को, पहले जो है राजाओं के राजा लोग, उनके राजकुमार लोग जो है बालों को रखाते थे, कुंडल पहनते थे। तो उन्होंने राजसी जो वस्त्र थे उनको उतार दिया, अपने बाल को तलवार से काट दिया और काट करके अपने गहनों को अपने सारथी छंदक को दिया और ये कहा कि जाओ पिताजी से ये कहना कि अब सिद्धार्थ तभी आएगा जब उसे सत्य का ज्ञान हो जाए। तुम जाओ यहां से। तो वो चले गए। उसके बाद जो है सिद्धार्थ जो है अनामा नदी को पार करने के बाद कुछ दूरी उन्होंने तय की, तब तक उन्हें कुछ अंधेरा हुआ। प्रेमी भक्तों, तो वहां पर एक कुटिया थी एक महात्मा की, उसमें झंडा लगा हुआ था। तो झंडे को, पताका को देख करके उन्होंने सोचा कि हाँ जरूर कोई रहता है। वो उनके पास गए तो वहां एक महात्मा मिली। कैसे महात्मा? नकली महात्मा मिले। महात्मा कई प्रकार के होते हैं, असली, नकली, कतली और फसली। तो वहां नकली महात्मा मिले। कैसे नकली मिले कि वो सन्यासी का भेष धारण किए हुए थे, लेकिन जाति का बहेलिया था। वो भेष धारण करके
पशुओं को पकड़ता था, पक्षियों को पकड़ता था, कमरे में बंद कर लेता था और दिन में बेचता था। उन्हीं के यहाँ जो है सिद्धार्थ रुके राजा, उन्होंने बातचीत की तो उन्हें पता चला कि ये सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन का लड़का है, प्रेम भक्तों। तो उन्होंने सोचा कि उनसे कहा कि देखो मैं आपको एक सलाह देता हूं। उन्होंने कहा क्या सलाह? कि आप कहीं जाएंगे और कहीं आप खड़े होंगे, अंधेरा होगा और वहां पशु होंगे, घर होगा, तो आपको चोर समझ करके लोग प्रताड़ित करेंगे, तुम्हें मारेंगे और तुम्हारा जो है अपमान करेंगे। इसलिए जो मैं भेष पहने हुए हूं, इस भेष को धारण कर लो तो तुम्हें कोई मारेगा नहीं, तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हें भोजन खिलाएगा और तुम्हें जो है रहने के लिए, रुकने के लिए जगह देगा। सिद्धार्थ ने उसकी बात मानी। लोगों, जो बुद्ध धर्म के अनुयायी लोग हैं वो ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कोई गुरु नहीं किए। क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध ने कोई गुरु नहीं किए। ये क्यों कहते हैं? कि वे निबुरे हैं, बिना गुरु की मां खराब लगे थे, इसलिए वो कहते हैं। लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है कि गुरु ने कितने गुरु किए। बुद्ध ने 6 गुरु किए, 1 गुरु नहीं थे। राम ने 2 गुरु किए थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। कृष्ण ने 2 गुरु किए थे, संदीपन और दुर्वासा। और भगवान बुद्ध ने 6 गुरु किए थे। कौन कौन से गुरु किए वो मैं आपको बताता हूं। प्रेम भक्तों, पहला गुरु तो वो पहलिया था जिसने भेष दिया, वो भेष का गुरु था। और एक भिक्षा का पात्र दिया, इसलिए कि आप किसी के दरवाजे पे भिक्षा का पात्र लेके जाएंगे तो तुम्हारे पात्र में वो भोजन देगा, आप भोजन कर लेना। तो पहला गुरु पहलिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं सत्य को जानना चाहता हूं, मैं कहां जाऊं, मुझे सत्य का ज्ञान कैसे होगा? तो उन्होंने कहा आगे चल करके इस रास्ते पे जाना, वहां भार्गव नाम के ऋषि मिलेंगे। कौन मिलेंगे? भार्गव नाम के ऋषि मिलेंगे। प्रेमी भक्तों, उन दिनों भगवान कपिल का ज्ञान सारी भारतवर्ष में जो है छाया हुआ है। कपिल भगवान का ज्ञान कौन था? सांख्य योग। कौन सा ज्ञान था? सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब क्या है? सांख्य माने संख्या। जिस योग में संख्या होती है, क्या संख्या है? उन्होंने भगवान कपिल देव ने अपने भक्तों को बताया कि शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। शरीर में 10 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, नान, पूर्व, कृकल, देवदत्त, धनुंजय। कितनी संख्या हो गई? 10 इंद्रियां, 10 प्राण, 20, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। कितनी होगी संख्या? 24 हो गई। 25वीं संख्या क्या है? 25वीं संख्या जो है जीव है, जीवात्मा, उस शरीर के अंदर है। प्रेम भक्तों, और 26वीं संख्या कौन सी है? आत्मा। जो आत्मा निर्विकार है, निर्लेप है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सब जगह समाई हुई है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां वह आत्मा नहीं है। देखो, जैसे आकाश है, हमारी बात को आप गौर से सुने। जैसे आकाश है जो सर्वत्र है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, धनुष, पर्वत, नदियां, ये सब समाये हुए हैं, उसे आकाश कहते हैं। अगर पृथ्वी पे कोई कुम्हार चाक में मिट्टी रख करके अगर घड़ा बनाता है, घड़ा जानते हैं आप लोग, घड़ा बनाता है तो घड़े के अंदर भी खाली जगह होती कि नहीं? खाली जगह को आकाश कहते हैं। तो घड़े के अंदर जितनी खाली जगह होगी उसे कहते हैं घटाकाश।
क्या कहते हैं, घटाकाशिनी घटका, घड़े का। ऐसे ही इसी प्रकार से जो परमात्मा है वो सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है, हर जगह समाया हुआ है। सुई की नोक पर भी जगह नहीं है जहां वो समाया हुआ नहीं है। वही परमात्मा शरीर के अंदर जितना विद्यमान है उसी को आत्मा नाम से संज्ञा दी जाती है। जिसके लिए गीता में कहते हैं, नहीं छिदंत शस्त्राणि न दहति पावका न चेदम क्रेदंत आपो न शोषित मारता। यानी आत्मा को नहीं छिदंत शस्त्राणि, कोई भी हथियार काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, कोई भी तत्व जो है किसी प्रकार का आत्मा पर आघात या परिवर्तन नहीं कर सकते। तो सांख्य योग में भगवान कपिल देव ने ये बताया कि श्वास को खींचो और श्वास को फेंको, श्वास को खींचो और श्वास को फेंको, फिर श्वास को रोक लो, रोक करके अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार श्वास को रोके रहो और रोक करके दोनों भौं के बीच में ध्यान करो। ये उनका सांख्य योग था, हठ योग ये आता है। तो यही जो है, जब गौतम बुद्ध भार्गव ऋषि के यहां पहुंचे तो उन्होंने यही योग बताया। 7 दिन तक वहां रहे। 7 दिन रहने के बाद उन्होंने इसी अभ्यास को किया, श्वास को खींचा, श्वास को फेंका, फिर श्वास को रोका, रोक करके अपनी सामर्थ्य अनुसार उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर खींचा, फिर फेंका। ये अभ्यास उन्होंने 7 दिन किया, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। तो उन्होंने भार्गव ऋषि से कहा कि गुरुदेव मुझे तसल्ली नहीं हुई, आपकी ज्ञान शांति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप जाइए। तो उन्होंने कहा बताओ आगे हम कहाँ जाएं। तो उन्होंने कहा आगे इसी रास्ते पर पद्मा और सखी नाम की 2 ब्राह्मणी हैं, उनका आश्रम है, वहां जाइए। तो सिद्धार्थ जो है वहां गए, उन्होंने भी यही सांख्य योग बताया, क्योंकि सांख्य योग ही उस समय पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। तो वहां उन्होंने 7 दिन फिर अभ्यास किया और 7 दिन अभ्यास करने के बाद उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। तो वो फिर जो है उन्होंने पद्मा और सखी से कहा कि मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मुझे शांति नहीं हुई, इसलिए आप मुझे और कोई बताओ। तो आगे उन्होंने कहा, पद्मा सखी ने, अलार कलाम नाम के एक संत हैं उनसे मिलो। तो वो आगे चल करके अलार कलाम से मिले। उन्होंने भी यही योग बताया कि श्वास को खींचो, फेंको, रोक लो और शक्ति अनुसार रोक लो और प्रकृति के मध्य में ध्यान करो। प्रेमी भक्तों, उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने उनसे भी कहा कि मुझे संतुष्टि नहीं हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप मगध देश में जाओ। कहाँ जाओ? मगध देश में जाओ। वहां पर रामपुत्र नाम के एक योगी हैं, उनसे मिलो और शायद वो तुम्हें कोई उपाय पाए। तो मगध में रामपुत्र नाम से योगी से मिले। उन्होंने भी वही सांख्य योग बताया। जब 6 जगह सांख्य योग मिला तो गौतम बुद्ध ने ये सोचा कि हो सकता है जब 6 गुरु हमने किए, जहां भी जाते हैं वो यही लोग बताते हैं, तो हो सकता है यही ज्ञान सच्चा हो। हमें कुछ दिन अभ्यास करने की आवश्यकता है, हो सकता है तब मुझे शांति। तो मगध देश में ही 5 पहाड़ियां थी, चारों तरफ घिरी हुई 5 पहाड़ियां थी। उनके बीच में कुछ मैदान था, उसमें जो है पेड़ पौधे थे और एक फील्ड था। तो वहां वो गौतम बुद्ध जो है वो रहने लगे। प्रेमी भक्तों, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो एक हिमालय की कंदरा में असतकाल देवल नाम के एक महात्मा थे, ऋषि थे, जो ब्राह्मण परिवार के थे, जिनकी बहन कपिल वस्तु थी। उनको आगाह हुआ कि कपिल वस्तु ने किसी महापुरुष ने जन्म लिया है, उनके दर्शन करो। तो वो दर्शन करने के लिए आए थे। जब उन्होंने गौतम बुद्ध का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद अपनी बहन के यहाँ रुके, तो
पहन के और रुकने के बाद उन्हें वहां जो है ब्राह्मणों के लड़के मिले उसी कपिलवस्तु। एक लड़के का नाम जो है अनानाता था, दूसरे लड़के का नाम जो है कौटिल्या भद्री था, तीसरे लड़के का नाम पप्पा था, चौथे लड़के का नाम महानाम था और पांचवें का नाम असजी था। ये 5 भद्री ब्राह्मण जिन्हें बोलते हैं, ये 5 भद्री 5 ब्राह्मणों के लड़के थे और ये असत्काल देवल उनके मामा लगते थे। तो उन्होंने बताया कि ये गौतम बुद्ध नाम का, ये जो सिद्धार्थ नाम का लड़का है, ये 19 से 21 साल की अवस्था में इसे बैराग होगा और ये घर छोड़ के चला जाएगा। तुम भी जो है इसकी खोज करना कि ये कहां जाता है और वहां जाकर के तुम इनकी सेवा करना, तो इनको अरहत पदवी प्राप्त होगी। अरहत पदवी यदि सत्य का बोध होगा तो ये बोध जो है तुमको बता देंगे तो तुम्हें भी बोध हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो वो जो है 5 पर्वतों के बीच में घिरे हुए जंगल में वहां रहने लगे। जब उन्हें भूख लगी तो वहां पर राजा बिंबसार का महल था। उनके लड़के का नाम अजातशत्रु था। तो वो बिंबसार के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए, भोजन मांगने के लिए सिद्धार्थ गए। ऊपर जो है बिंबसार ने देखा कि ये कोई राजा का लड़का मालूम पड़ता है। उन्होंने बुलाया और उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखो, हम शुद्धोधन को खूब जानते हैं, वो मेरे दोस्त हैं, बताओ तुमको ले चलें। अगर कोई वार्ता हुई होगी, अगर तुम्हारा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो मैं शांत करा दूंगा। तो उन्होंने कहा मैं घर अब नहीं जाऊंगा, मैं जब तक सत्य मुझे प्राप्त नहीं होगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो बिंबसार ने ये कहा कि मेरा लड़का है, उसका नाम अजातशत्रु है, इसी प्रकार से मैं भी तुमको अपने पुत्र के समान मानता हूं। मैं आधा राज्य तुमको दे दूंगा, आधा राज्य मेरा लड़का करेगा, आधा तुम करिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, मुझे राज्य की कोई अभिलाषा नहीं है, मैं केवल सत्य को पाने के लिए आया हूं। तो जब बिंबसार हार गए समझाते समझाते, तो उन्होंने कहा देखो, अगर तुम्हें सत्य का बोध हो जाए तो तुम मेरे राज्य की तरफ जरूर आना और मुझे भी वो बोध करा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसी बीच में रहने लगे। तो वो 5 भद्री लड़के जो मैंने बताया है, जिनका नाम अनाथानाथ और कौटिल्या भद्री और बप्पा महानाम असस्थी, ये 5 लड़के जो है उनको ढूंढते ढूंढते वही मगध देश में 5 पर्वत के बीच में जहां गौतम बुद्ध थे वहीं पहुंचे और गौतम बुद्ध को के पास में गए। उन्होंने जो है खरफूस काट करके एक झोपड़ी बनाई और झोपड़ी में सुंदर सा आसन बनाया उसका और गौतम बुद्ध को बैठने के लिए कहा। 5 भद्री ब्राह्मणों ने उनकी सेवा करना चालू कर दिया। एक आसन बिछाता था, एक पानी भर के लाता था, एक उनको नहलवाता था, एक उनकी सेवा करता था, एक भोजन लेने जाता था। 5 के अलग अलग था। प्रेम भक्तों, 5 भद्री ब्राह्मणों के साथ पर्वत के बीच में वो कई दिन तक रुके। फिर रुकने के बाद फिर वहां से वो चले गए। वो 5 भद्री ब्राह्मण भी उनके साथ गए। फिर ढोंगेश्वर की पहाड़ी पर उन्होंने 6 वर्ष 7 महीना 3 दिन तक कोई अभ्यास किया। जो भगवान कपिल देव के का जो ज्ञान था, सांख्य योग था, जो 6 गुरुओं के द्वारा उन्हें मिला, उसी का अभ्यास करने लगे। अभ्यास करते करते उन्हें 6 साल 7 महीने 3 दिन हो गए। शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया। पहले उन्होंने फल खाए,
फिर फलों को छोड़ दिया, पत्तों को खाया, फिर पत्तों को छोड़ दिया, पानी को पिया, फिर पानी को भी छोड़ करके केवल हवा का आहार किया। शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया, कमजोर हो गया। इंद्र ने सोचा मुझे मालूम पड़ता है नीचे कोई आदमी है, वो मेरा सिंहासन लेने के लिए भजन कर रहा है, तपस्या कर रहा है। उन्होंने जो है कुछ महिलाओं को भेजा, जो एक महिला बीड़ा बजा रही थी, एक मृदंग बजा रही थी, तो सभी महिलाएं कुछ न कुछ यंत्र बजा रही थी और वहां नाचने लगी और गाने लगी। नाचते गाते उनके कान में आवाज पड़ी। गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, खोल करके देखा तो उनके दिमाग में ये बात आई। क्या बात आई? उनके दिमाग में ये बात आई कि बीड़ा के तारों को इतना टाइट भी मत कर दो कि उसके तार टूट जाए, और बीड़ा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ दो कि तो उसमें सुर आना बंद हो जाए। इसलिए ये जो मार्ग मैं अपना रहा हूं ये सही मार्ग नहीं है। प्रेम भक्तों, उसी रात में क्या हुआ, गौतम बुद्ध को पिछली याद आ गई। क्या याद आ गई? पिछली याद कि गौतम बुद्ध जो है इसके पहले दूषित लोक में उनका जन्म हुआ था। जब सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ होने के और एक जन्म पहले वो दूषित लोक में सुवेद नाम के राजकुमार थे, और उस दूषित लोक में दीपंकर नाम के एक सदगुरु थे, उनके वे शिष्य थे। और उन्होंने कहा था अगले जन्म में तुम्हें अरहत पदवी प्राप्त हो जाएगा। प्रेम भक्तों, वही ज्ञान याद आ गया। कहते हैं जब ये ज्ञान याद आ गया, कहते हैं तन का मन का श्वास का है गहरा संबंध। शरीर में श्वास का और मन का, इनका आपस में गहरा संबंध है। इन्हीं के द्वारा जो है सत्य का बोध होता है, हम सत्य को समझते हैं। प्रेम भक्तों, उसके बाद जो है गौतम बुद्ध जो है उन्होंने जो है सम्यक मार्ग को अपनाया। सम्यक का मतलब क्या है? मध्यम मार्ग को। वो वहां से उन्हें पिछली याद आ गई ज्ञान की, वो वहां से चल दिए। जो पंचमद्री ब्राह्मण थे उन्होंने सोचा कि बुद्ध भ्रष्ट हो गया है, अब बुद्ध को अरहत पदवी प्राप्त नहीं होगी, मैं इसका साथ नहीं दूंगा, मैं इसकी सेवा नहीं करूंगा। तो गौतम बुद्ध वहां से चल करके निरंजना नदी के किनारे पहुंचे, जहां रेगरी आश्रम था। उस आश्रम में उन्होंने 7 दिन अभ्यास किया। फिर एक जो है चक्रपाणी जगह थी, जो चक्रपाणी का मतलब जो है पशु को लगा करके चक्कर काटता है, उससे पानी निकलता है। वहां उन्होंने 7 दिन चल करके अभ्यास किया। फिर एक जगह थी जहां भेड़ें रुका करती थी, वहां उन्होंने 7 दिन अभ्यास किया। और उसके बाद जो है एक जगह थी जो मार नाम का देवता था, एक वृक्ष पर, उसके नीचे उन्होंने अभ्यास किया। ऐसे उन्होंने 7 जगह 749 दिन जो है उन्होंने अभ्यास किया। उन्हें बोध हो गया। प्रेम भक्तों, फिर उनकी इच्छा जागृत हुई जब मैं कुछ भोजन करूं। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं कहां जाऊं, तो बिंबसार के बारे में जानकारी की तो उन्हें पता चला कि बिंबसार के लड़के अजातशत्रु ने बिंबसार की हत्या कर दी है और वो राजगद्दी पर बैठ गए, तो मैं किसको ज्ञान दूं। फिर उन्होंने सोचा कि जो पंचमद्री ब्राह्मण थे जिन्होंने मेरी सेवा की, वे कहां हैं। उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा तो उन्होंने कहा कि वे सारनाथ में हैं। तो ये सारनाथ जो है बनारस काशी के पास थोड़ी दूर पर चल करके सारनाथ है। तो वहां पीपल के वृक्ष के नीचे एक सुजाता नाम की लड़की थी, जो मनौती जिसने मांगी थी कि मैं खीर चढ़ाऊंगी, मुझे पुत्र फल प्राप्त हो। तो उसे पुत्र फल प्राप्त हुआ। तो सुजाता खीर चढ़ाने आई थी और गौतम बुद्ध उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। फिर पंचमद्री ब्राह्मण जो है कहीं घूमने गए थे, तो सुजाता ने ये देखा कि मैं तो खीर चढ़ाने आई हूं, तो
यहाँ तो जिंदा देवता है, इसलिए ये जिंदा देवता है, ये खाएगा। तो गौतम बुद्ध को खीर दी। गौतम बुद्ध की पहले से ही इच्छा थी कि मैं कुछ खाऊं, तो उन्होंने खीर को खाया। फिर उसके बाद जो है वो पंचभद्री ब्राह्मण जो है उन्हें दिखाई दिए एक जगह बैठे, तो वो उनकी तरफ जो है गए उनको बोध कराने के लिए। प्रेमी भक्तों, तो एक जो है पंचभद्री ब्राह्मण जो उनके लिए आसन बिछाता था, उसने कहा कि मैं आसन नहीं बिछाऊंगा, ये बुद्ध भ्रष्ट हो गया है। और दूसरे ने कहा कि मैं पानी भर के लाता था, उसने कहा मैं पानी नहीं भर के लाऊंगा। तीसरे ने कहा कि मैं इन्हें स्नान नहीं करवाऊंगा। चौथे ने कहा मैं इनके लिए भोजन नहीं लाऊंगा। पांचवें ने कहा मैं इनकी सेवा नहीं करूंगा। लेकिन ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ते गए उसका दिमाग बदला, उसने उनके लिए आसन उठा। दूसरा उठा, पानी भरने चला गया, पानी भर के लाया, उनके पैर धोए, उनके हाथ धोए, आसन पर बैठाया। तीसरा जो है वो भिक्षा लेने चला गया, भोजन। ऐसे भी लोगों ने सेवा की। सेवा करने के बाद सिद्धार्थ ने कहा कि मुझे बोध हो गया है, मैं आप लोगों को बोध कराऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन पांचों ब्राह्मणों ने सलाह की, आपस में मशवरा किया और ये कहा कि पहले एक लोग जो है इस बोध को जानो, ये बोध हुआ या नहीं हुआ। तो एक को बोध कराया। कराने के बाद उससे पूछा तो उन्होंने कहा बोध हो गया है, मुझे भी हुआ है, अब इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो पंचभद्री पांचों ब्राह्मण के लड़कों को गौतम बुद्ध ने उन्हें बोध कराया। पीपल आर का डैमजी बुद्धा, लोग उन्हें बुद्ध करने लगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमी भक्तों, बुद्ध की तरह जो है आप भी इंसान हैं। आप भी अगर सत्य को चाहे तो सत्य को ढूंढ सकते हो, लेकिन बुद्ध को जानकारी नहीं थी, इसलिए वे उन्हें 6 गुरुओं के पास गए। लेकिन अगर तुमको सच्चा और पूर्ण गुरु अगर एक ही मिल जाए, पहले ही बार मिल जाए, तो तुमको बोध हो जाएगा। तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा, बहुत से गुरुओं के पास जाना पड़ेगा, नहीं जाना। कहते हैं, क्या कहते हैं कि पूरा साहेब से ही है जो सब विधि पूरा हो। तब तक तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा। प्रेम भक्तों, सिद्धार्थ का नाम पहले सिद्धार्थ था। जब उन्हें बोध हो गया तब लोग उन्हें बुद्ध कहने लगे। उन्होंने लोगों को 5 सील बताए हैं। क्या बताए हैं? 5 सील बताए हैं। पहला सील क्या है? पहला सील उन्होंने बताया कि पराजिपाता वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि, यानी किसी भी प्राणी मात्र की तन से, मन से, धन से हिंसा मत करो। हिंसा करना पाप होता है। लेकिन आज के बौद्धिस्ट लोग क्या कहते हैं कि अगर शरीर कमजोर हो जाए तो मछली खा सकते हो, अपने मन से तो मछली खा सकते हो,
जब उन्होंने ये कह दिया है कि पड़ा पाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, फिर मछली माँ में से कहां आ गई, कैसे आई? दूसरे में कहते हैं अधिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, किसी की चोरी, ठगई, बेईमानी ये मत करो, ये दूसरा सील है। और तीसरे सील में उन्होंने बताया सुरा मेर मध्य प्रमाद कठिन्ना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, शराब मत पियो, शराब सभी कुकर्मों की जननी है। शराब से ही लोग जो है तरह तरह के कुकर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, इसलिए शराब मत पियो, ये तीसरा सील है। चौथे सील में उन्होंने बताया कि मुसा बांधा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए मुसा बांधा, अपने मुंह से झूठ मत बोलो, ये सील है चौथा। और पांचवा सील क्या है? कामेद मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कामेद मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी अपनी पत्नी को छोड़ करके सबको मां बहन की दृष्टि में देखो। किस दृष्टि में देखो? मां बहन। ये 5 सील बताए। देखो आदमी जो है नारी को देख करके प्रभावित हो जाता है, उसके अंदर वासना पैदा हो जाती है, और नारी को पुरुष देख करके वासना पैदा हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? हो जाती है। तो देखिए अब मैं आप लोगों को एक उपाय बताता हूं। अगर आप किसी नारी को देखें, किसी सुंदर नारी को देखें, सुंदर नारी से होता है, सुंदर नारी को देखें तो सबसे पहले आप उसका मुखमंडल देखेंगे, देखेंगे कि नहीं? मुखमंडल पहले देखेंगे। तो आप मुखमंडल अगर देखें आधी मिनट, तो 1 मिनट उसके चरणों को देखें, और चरणों को जिस समय देखें तब अपने हृदय में ये विचार करें कि ये मेरी मां है, या मेरी बहन है, या मेरी पुत्री है, ऐसा भाव करें। यही बात तो है नारियों के लिए है। नारियों के अंदर किसी पुरुष के लिए भावुकता अगर होती है तो वो उस पुरुष को देखे, फिर उसके चरणों को देखे, और चरणों को देख करके ये भाव बनाए कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है। ऐसा भाव बनाओगे तो तुम्हारे चित्त में कोई भी विकार नहीं होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौतम बुद्ध ने त्रिशरण बताया है, 3 बार शरण में आने के लिए बताया। क्या बताया है? तो आप लोग भी बोलना, मैं भी आप लोगों को बताता हूं। उन्होंने क्या कहा है? धम्मं शरणं गच्छामि। बोलो आप लोग, बोलो। धम्मं शरणं गच्छामि, प्रथममपि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि। 3 बार जो है हम ये कहेंगे